सभी को नमस्ते। देखिए, हमारे हम जो लास्ट टॉपिक जब हम डिस्कशन कर रहे थे उसका क्या नाम था, भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश का प्रादेशिक वर्गीकरण। उस प्रादेशिक वर्गीकरण में हमने देखा था कि हमारे जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है भारत का, उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों का मतलब है कौन कौन से भाग थे वो, जैसे राजस्थान का मैदान था, उसके बाद आपका पंजाब हरियाणा का मैदान था, उसके बाद गंगा का मैदान था जिसको भी हमने 3 भागों में बांटा था। अब लास्ट जो हमारा जो उत्तरी मैदानी प्रदेश का जो भाग है उसका क्या नाम है, उसका नाम है असम का मैदान। क्या नाम है? असम का मैदान। चलिए तो आइए देखते हैं असम का जो मैदान है वो कहाँ पर है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कितनी उसकी लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, सारे तथ्यों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, जो असम का जो मैदान है, पहली बात तो ये है कि जो मैदानों का जो निर्माण करते हैं वो नदियों के द्वारा किया जाता है। तो हम देखेंगे कि असम का मैदान है वो किस नदी के द्वारा किया गया है। तो देखिए क्या है, आपका तिब्बत है। तिब्बत में एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी? कैलाश। कौन सी है? कैलाश। कौन सी है? कैलाश। क्लियर है। तो तिब्बत में जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, उस पे पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर एक ग्लेशियर है चेमायांगडुंग। कौन सा ग्लेशियर है? चेमायांगडुंग। चेमायांगडुंग हिमनद है। क्लियर है। तो ये जो चेमायांगडुंग जो हिमनद है जो कैलाश पर्वत श्रेणी में है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, और जो भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश कर कर वो कहाँ पे चली जाती है? आपके बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। क्या नाम है इस नदी का? तो देखिए, तिब्बत में जो ये नदी है वो सांगपो के नाम से है। किस नाम से है? सांगपो नदी के नाम से है। क्लियर है। जैसे ही ये नदी आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो किस नाम से हो जाती है? दिहांग के नाम से हो जाती है। किस नाम से हो जाती है? दिहांग नदी के नाम से हो जाती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। यानी कि चेमायांगडुंग हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? सांगपो नदी है। क्या नाम है? सांगपो नदी है। ठीक है। मतलब जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र है ना, अभी तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेट है? असम। तो असम में आने के बाद, असम में आने के बाद ये नदी क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र। क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। कौन सी बन जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। क्लियर है। यानी कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है कौन सी नदी को? सांगपो नदी को या दिहांग नदी को। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये मैदान है, असम का जो मैदान है वो मुख्यतः किस नदी के द्वारा बनाया गया है? कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इसलिए इस मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं इस नदी को, इस मैदान को। क्लियर है। अब देखते हैं कि इस मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, और कितने ये क्षेत्रफल में अवस्थित है, वो सब डेटास के बारे में हम देखेंगे। तो देखो, अगर लंबाई की बात की जाए तो इस मैदान की जो लंबाई है, असम के जो मैदान की जो लंबाई है, पश्चिम में आपके धुबरी से लेकर, पश्चिम में आपके धुबरी
से लेकर और पूर्वोत्तर में एक स्थान आता है, कौन सा आता है? सदिया। कौन सा आता है? सदिया। ठीक है। पश्चिम में धुबरी से लेके और पूर्वोत्तर में कौन सा आता है? सदिया। कौन सा आता है? सदिया। क्लियर है। तो पश्चिम में धुबरी से लेके और पूर्वोत्तर में सदिया तक ये मैदान फैला हुआ है। अगर इस मैदान की अगर लंबाई की बात की जाए तो इस मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है? 720 किलोमीटर है। कितनी है? 720 किलोमीटर है। अगर इस चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वो 60 से 96 किलोमीटर है। कितनी है? 60 से 96 किलोमीटर है। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर इस मैदान की चौड़ाई क्या है? कम होती जाती है और वहाँ पर मैदान की चौड़ाई क्या है? थोड़ी बढ़ती चली जाती है पूर्वोत्तर की तरफ। क्लियर है। अब इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 56,275 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 56,275 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि लगभग कितना है? लगभग में बात करें तो 56,000। कितना है? 56,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया। कौन सी नदी ने बनाया इसको? ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया। कौन सी नदी ने बनाया? ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया, जो धुबरी से लेकर और कहाँ तक है? सदिया तक है। धुबरी से लेकर और कहाँ तक है? सदिया तक है। अब देखो, अगर हम कॉमन सी बात करें कि जो मतलब हमारा जो ये मैदान है कि वो कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है, तो देखो इसके उत्तर में अगर हम बात करें, इस मैदान के उत्तर में कौन सी श्रेणी होगी? शिवालिक होगी। उत्तर में कौन सी श्रेणी है इसके? शिवालिक है। यानी कि हिमालय की कौन सी श्रेणी है? शिवालिक है। कौन सी है? शिवालिक है। ठीक है। अगर इसके पूर्व में बात करें, कहाँ पर बात करें? पूर्व में बात करें तो पूर्व में देखो, यानी कि ये वाला भाग हो गया पूर्व। तो पूर्व में कौन सी पहाड़ी आ जाएंगी? पटकाई बूम की पहाड़ी आ जाएंगी। कौन सी पहाड़ी आ जाएंगी? पटकाई बूम की पहाड़ी। इसके पूर्व दिशा में बात करें, पटकाई बूम की पहाड़ी आ जाएगी। क्लियर है। अगर इसके पूर्व के बाद अगर आगे हम चलें, दक्षिण में चलें, इस मैदान के दक्षिण में चलें कि भाई इस मैदान के दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में देखो आपको मालूम है एक पठार है, मेघालय का पठार। कौन सा है? मेघालय का पठार। उस पर पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है ना। यानी कि इसके उत्तर में शिवालिक है, पूर्व में पटकाई बूम की पहाड़ी, या कह सकते हैं कि नागा की पहाड़ी है। नागा की पहाड़ी है इस मैदान के पूर्व में। दक्षिण में कौन कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया। क्लियर है इस मैदान के। और फिर यहाँ पर किसकी सीमा आ जाती है? पश्चिम बंगाल की। किसकी आ जाती है? पश्चिम बंगाल की आ जाती है। तो यानी कि ये जो मैदान है वो लगभग एक घाटी में स्थित है। जैसे घाटी होती है ना नदी, जैसे क्या बनाती है? घाटी। यानी कि कहीं पर देखो ऊपर में पहाड़ियाँ हैं और इधर भी क्या है? पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना। तो पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ये मैदान, पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। इसलिए इस मैदान को ब्रह्मपुत्र की घाटी के नाम से भी, ब्रह्मपुत्र की घाटी के नाम से भी, घाटी के नाम से भी, या असम की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की घाटी कह दो या चाहे असम की घाटी कह दो, इस मैदान को इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बीचों बीच पर्वतमालाओं के बीच में बसा हुआ एक तरह से मैदान है। क्लियर है। यानी कि हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो बहुत एक पर्वतों के बीच में अवस्थित मैदान है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी ने किया है। अब देखो यहाँ पर इस मैदान में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। राष्ट्रीय उद्यान भी है इस मैदान में। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है। और एक यहाँ पर आपका जैव मंडल भी है। कौन सा है? जैव मंडल भी है। यानी कि जैव मंडल का मतलब होता है बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर भी है। ठीक है ना। और इनकी नेशनल, ये क्या हो गया? नेशनल पार्क। क्या हो गया? नेशनल पार्क। ठीक है ना।
यानी कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। और यहाँ पर एक जैव मंडल भी है, मानस। कौन सा है? मानस जैव मंडल। कौन सा है? मानस जैव मंडल। कौन सा है? मानस जैव मंडल है। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका क्या नाम है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और एक यहाँ पर क्या है, एक जैव मंडल है जिसका क्या नाम है, मानस जैव मंडल। और दोनों में एक जीव पाया जाता है जिसके लिए फेमस है ये, एक सींग वाला गैंडा। क्या पाया जाता है यहाँ पर? एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। क्लियर है, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। तो यानी कि हमने असम के मैदान में क्या देखा, असम के मैदान में हमने देखा कि ये मैदान है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल भी हैं, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल भी हैं, जिनका क्या क्या नाम है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा। और जैव मंडल कौन सा है? मानस। ये भी कहाँ पर स्थित हैं? असम के मैदान में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? असम के मैदान में स्थित हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल के बारे में हमने देखा। कौन कौन से दो स्थान हैं जिनके वे बीच में स्थित हैं? धुबरी और किसके बीच में स्थित है? सदिया के बीच में है, ठीक है ना। और असम में ही इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश था, जो पश्चिम से कहाँ पे गया था? पूर्व की तरफ। अंत में कौन सा मैदान आया? असम का मैदान आया। तो सबसे जो छोटा है क्षेत्रफल में, सबसे जो छोटा है क्षेत्रफल में, वो कौन सा है आपका? ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान? ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान, जिसको ब्रह्मपुत्र की घाटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। क्लियर है। तो इस टॉपिक के साथ आपके भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश का जो टॉपिक है, हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश था, वो आज हमारा यहाँ पर क्या हुआ? खत्म हुआ। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को आप प्लीज़ शेयर, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमको मतलब हम कंटेंटों को अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंचा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।